Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आज बात करेंगे। स्वीडन यूरोप में तन्हा, मुस्लिम दुनिया का रद्द-ए-अमल क्या? ट्विटर का सर्वर क्यों डाउन हुआ? कितना टैक्स लगा? और बारबेक्यू का सिलसिला। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि ये आज़ादी इजहार नहीं, इश्तियाल अंगेजी है। यूरोपीय यूनियन ने स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती को जारहियत करार दे दिया। इस्लामी ताबन तंजीम ने भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। आज़ादी इजहार के नाम पर नाकाबिले बर्दाश्त मकरू धंधा। स्वीडन आलमी तंजीमों के निशाने पर। यूरोपीय यूनियन का वाक़े पर सख्त रद्द अमल आ गया। यूरोपीय यूनियन ने बयान में कहा कि कुरान करीम की बेहुरमती को मुस्तरद करते हैं। कहा गया कि स्वीडन वाक़या जारहाना और बेइज्जती पर मबनी वाज़े इश्तियाल अंगेजी है। इस्लामी ताबन तंजीम ने भी वाक़े की मजम्मत की है। कुरान करीम की बेहुरमती पर एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। एलामिया के मुताबिक इजलास में घनौने फेल के खिलाफ किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जरूरी इक़दामात से मुताल्लिक़ इज्तमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। मुस्लिम और अरब दुनिया की हुकूमतों ने भी स्वीडन वाक़े की शदीद मजम्मत की है। चंद ममालिक ने रद्द अमल में अपने सफ़ीरों को भी वापस बुला लिया। कई ममालिक में दफ्तर खारजा की जानिब से स्वीडन के सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ पूरी मुस्लिम दुनिया में एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों से स्वीडन से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुजरिमों को सजा देने का भी मुतालबा किया गया। नाम नेहाद आज़ादी इजहार के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी। पूरी मुस्लिम दुनिया सरापाए एहतजाज। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में दूसरे रोज भी शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने स्वीडन का झंडा नजर आतिश किया। सफीर की बेदखली का मुतालबा भी किया। ईरान में स्वीडन के सिफारत खाने के बाहर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। शुरका ने स्वीडन और नाम नेहाद आज़ादी इजहार की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ इक़दामात करने वालों के खिलाफ नारे लगाए। तुर्किया में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दून और मराकश समेत कई ममालिक में स्वीडन के खिलाफ बड़े मुजाहरे किए गए। स्वीडन में ईद के रोज कुरान पाक के हवाले से अफसोसनाक वाक़या। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। स्वीडिश हुकूमत से कहा कि स्वीडन मजहबी नफरत बढ़ाने वाले इकदाम रोके। आज़ादी इजहार के बहाने तशद्दुद पर उकसाने वाले अमल को किसी भी तरह से जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। स्वीडन में दिलसोज वाक़े पर करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई। इंसानियत का दर्स देने वाले कहाँ हैं? मारूफ आलिम दीन मुफ्ती नवीद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा स्वीडन में आज़ादी इजहार राय के तौर पर मुसलमानों के इजहार राय की तौहीन की गई। इसके नताइज बहुत ही सख्त होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर इस मामले पर रोकथाम की जाए। इस्लाम में तो दीगर मज़ाहिब की किताबों की तौहीन का तसव्वुर नहीं। पूरी दुनिया है कि स्वीडन में जो लोग ये बात करते हैं कि जनाब हम तो बड़ा आज़ादी इजहार राय का एहतराम करते हैं, तो वो मुसलमानों की आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी आयद करने लग जाते हैं कि वो नमाज ईद पढ़ रहे हैं, ऐन ईद के लम्हात हैं, क़ुरबानी की ईद है और उस पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तौहीन। ये जितनी मजम्मत की जाए कम है। यूरोपीय यूनियन कहाँ है, अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ है, दीगर इदारे कहाँ हैं कि जो इंसानियत के एहतराम का दर्स देते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तौहीन ये करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी के साथ साथ एक ऐसा फ़ैल है कि
جس سے کے اثرات انتہائی برے مرتب ہوں گے، اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کی سطح پر نہ صرف گفت و شنید کی جائے بلکہ عملی اقدامات کیے جائیں۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو اپنے نبی کی توہین کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کی توہین کی نہ صرف اس پر پابندی لگاتا ہے بلکہ توہین کرنے والوں کے لیے سزائیں اسلام میں موجود ہیں۔ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف اتنے ٹویٹ کیے گئے کہ ٹویٹر کا سرور متاثر ہو گیا۔ دنیا بھر میں ٹویٹر بند ہونے لگا، لوگوں کو ٹویٹر کھولنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹویٹر صارفین کے اکاؤنٹس لاگ ان نہیں ہو رہے۔ ٹویٹر کھولنے والے صارفین کو کچھ غلط ہو گیا، دوبارہ لوڈ کرنے کی کوشش کریں جیسے پیغامات نظر آتے ہیں۔ امریکہ میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے امریکہ میں اسلاموفوبیا نماز عید کے دوران انتہا پسند شخص نے مسلمان رکن اسمبلی پر نماز کے دوران حملہ کر دیا۔ پولیس نے حملہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم اینڈریو نے پہلے مریم خان کا راستہ روکا، پھر ان کے خلاف نازیبا الفاظ کیے، آخر میں دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ پولیس نے ملزم کو عدالت میں پیش کیا جہاں وہ $2.5 لاکھ کے عوض ضمانت پر رہائی کا منتظر ہے۔ اور کشتی حادثے پر یونانی حکومت پر سوالات اٹھنے لگے۔ یورپی یونین نے منگل کو یونانی وزیر اعظم کو طلب کر لیا ہے، کشتی حادثے پر وضاحت لی جائے گی۔ ادھر یونان کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والوں نے سنگ دلی کی داستان بیان کر دی، کہا کوسٹ گارڈ نے ریسکیو کی بجائے ہماری کشتی ہی ڈبوئی۔ یونانی کشتی حادثہ یورپی یونین کا ری ایکشن بھی سامنے آ گیا۔ یورپی یونین نے منگل کو یونانی وزیر اعظم کو طلب کر لیا، کشتی حادثے پر وضاحت لی جائے گی۔ دوسری جانب یونان کشتی حادثہ میں زندہ بچ جانے والوں نے سنگ دلی کی داستان بیان کر دی، کہا کہ کوسٹ گارڈ نے ریسکیو کے بجائے ہماری کشتی ہی ڈبوئی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر متاثرہ شخص نے بتایا کہ یونانی کوسٹ گارڈ ہمیں بچائیں گے مگر اس کے بجائے انہوں نے ہماری کشتی ہی ڈبو دی۔ یونانی حکام نے دباؤ ڈالا کہ ہم اپنے موقف کو تبدیل کریں، جس کے بدلے مالی امداد کی آفر کی گئی۔ حافظ آباد کے گاؤں میں 20 سالہ عبداللہ عرفان کو 8 ماہ قبل ایجنٹ مافیا نے پاکستان سے لیبیا لے جا کر غائب کرا دیا اور رقم 22 لاکھ بھی وصول کر لی۔ والدین نے لیبیا میں پاکستانی سفارت خانے میں رابطہ کیا لیکن وہاں سے بھی ٹھوس اقدامات نہ ہوئے۔ عرفان عبداللہ کے والد کا کیا کہنا ہے، آپ کو سنواتے ہیں۔ ہماری عید کیسے ہوگی جب ہمارا بھائی عبداللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہماری عید تب ہوگی جب وہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور حکومت پاکستان سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ وہ ہمارے بھائی کو واپس لانے میں ہماری مدد کریں۔ جی عبداللہ عرفان میرا بیٹا ہے جی، اور 8 ماہ گزر چکے ہیں اور کوئی بھی ہمیں ایجنٹ یا کوئی حکومت کا بندہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا۔ ICC ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ میں بڑا اپ سیٹ، 2 بار کا عالمی چیمپئن ویسٹ انڈیز پہلی بار ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم میگا ایونٹ کے لیے کوالیفائی نہ کر سکی، اسکاٹ لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو 7 وکٹوں سے شکست دی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو جاپان کے 4 روزہ دورے پر ٹوکیو پہنچ گئے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق ٹوکیو ایئرپورٹ پر جاپان میں سفیر رضا بشیر تارڑ اور جاپانی وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ جاپانی حکومت کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ شہباز اسپیڈ کا IMF کی شرائط پر عمل درآمد تیز، پیٹرول پر 5 روپے فی لیٹر لیوی ٹیکس عائد، عوام ریلیف سے محروم۔ وزیر خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا، ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے اضافہ، پیٹرول کی قیمت برقرار۔ اسحاق ڈار یہ کہتے ہیں کہ اوگرا نے قیمتیں کم سے کم رکھنے کی سفارش کی تھی جس پر وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ IMF کے قرضوں کے حصول پر دھمال ڈالنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ قرضہ لینا کمال نہیں، زوال ہے جو غریب نے ادا کرنا ہے۔ یہ لمحہ فخر نہیں، لمحہ فکر ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید لکھا غریب پہلے ہی مرا ہوا ہے، اس کے گلے میں مزید 300 ارب روپے کے ٹیکس کا رسہ ڈال دیا گیا ہے۔ آج شاہی خاندان نے صدر کے دستخط کے بغیر ہی اپنے 2400 ارب روپے کے نیب کے کیسز ختم کرا لیے۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ چاپلوسیوں، مالشیوں اور پالیشیوں کو اسی لیے لایا گیا ہے کہ ہر ناجائز اور جائز فیصلے پر سر تسلیم خم کریں۔
पेट्रोलियम लेवी आवाम की जेबों से निकाली जाएगी, जो 5 रुपए इजाफे से 55 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई है। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने ट्वीट किया और लिखा कि पेट्रोलों में कमी होना थी, लेकिन हुकूमत ने IMF से मुआहदा किया, आवाम पर बोझ डाल रहे हैं। क्या हुकूमत ने अपनी एजाशी पर अखराजात को कम किया? इसका जवाब नफी में है। और डिफॉल्ट तक पहुंचाने वाले सियासी बाजीगर पाकिस्तान को डूबता हुआ देखना चाहते हैं। IMF से मुआहदा होने पर बजाय सुख का सांस लेने के एक तबके में सफ़े हुई है। नून लीग के नायब सदर हमजा शहबाज के रद्द-ए-अमल बयान में कहा कि वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम की अनथक मेहनत से मईशत पर छाए आसेब छट रहे हैं। कहा कि मईशत को लगाई उनकी आग अब बुझ गई है, लेकिन ये टोला घर के बचने पर भी मातम कर रहा है। रियासत पर हमला करने वालों ने बड़ी कोशिश की कि इस मुआहदे को सबूताश किया जाए। पाकिस्तान के अवाम उनका चेहरा अच्छी तरह से पहचान चुके। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सिंध में 15 साल से करप्शन और क्राइम का राज है। कभी डाकू तो कभी पुलिस कराची वालों को लूटती है। चोरों, डाकुओं और पुलिस का कराची से कोई ताल्लुक नहीं। कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 140A पर अमल किया जाए। शफाफ मरदमशुमारी का मुतालबा पूरे पाकिस्तान के लिए था। कराची के साथ गिनती में डंडियाँ मारी जाती हैं। मौजूदा हुकूमत के 1 साल में ही आवाम का बुरा हाल हो गया। मुआशी अदम इस्तेहकाम चैलेंज है। IPP आवाम को ख्वाबों की ताबीर देगी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं, मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। पूरी कौम पर मुसीबतों की बारिश हो रही है। पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है, पाकिस्तान के वजूद पे लगे घाव जो हैं वो 9 मई से जुड़े हों या 4 साल एक और फिर 1 साल वो PDM के भी, क्योंकि हमने उन हर घाव पे मरहम रखना है। और इस वक्त जो सफोकेशन चल रही है, घुटन चल रही है, मुश्किलात चल रही हैं, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ अपनी कौम के लिए पैदा करेगी। और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की क़यादत में आगे बढ़ने जा रही है। और आने वाला वक्त जो है इंशाल्लाह वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का होगा। कोयटा के सिविल लाइन थाने पर दस्ती बम हमला, पुलिस अहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। CCTV फुटेज सामने आ गई, जिसमें ये देखा जा सकता है कि दस्ती बम के गेट के करीब गिरा। खारिया में गंजा अड्डा पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 2 अफराद कत्ल, 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुसल्लह मुल्ज़िमान ने 4 अफराद पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। फायरिंग कर 30 साला मोहसिन, 33 साला अली मौके पर जाँ बहक हुए। जख्मियों में 60 साला नसीम और 40 साला शख्स शामिल हैं। मुल्ज़िमान फरार हो गए। जाँ बहक और जख्मी अफराद को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बेटी से ईद क्यों मिली? बदबख्त बेटे ने मां को गोली मार दी। अफसोसनाक वाक़या सिला नंबर 112 शुमाली में पेश आया। शाहिदा नामी मां को 18 साल ने बेटी से मिलने से मना किया हुआ था। बहन ने पसंद की शादी की थी, जिस पर भाई को रंज था। बेटी मां से भाई की गैर मौजूदगी में ईद मिलने आई थी। सफाक बेटा घर आया तो मां बेटी को मौजूद पाया तो मां को कत्ल कर दिया। कत्ल की वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई। बेकाबू होने वाली गाड़ी लियारी एक्सप्रेस वे पर तस्वीर बनाते हुए 2 से आ टकराई। खौफनाक हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हादसे में नौजवान जिंदा हैं या नहीं, मालूमात इकट्ठी की जा रही है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रोज़ शाम में पेश आने की इत्तलात हैं। तो जनाब, ईद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में ईद भरपूर तरीके से मनाई जा रही है। मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर पार्क्स में दोस्तों के साथ गपशप और बारबेक्यू पार्टीज़ का सिलसिला जारी है। राव रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। राव रिजवान, बताइएगा, ईद के तीनों दिन तमाम तर मसरूफियात के बाद अब बारबेक्यू का वक्त है दोस्तों के साथ, क्या माहौल है?
का आज आखिरी रोज़, हर तरफ जो है जिधर भी आप जाएं, तफरीह मकामात पे जाएं या किसी पार्क में जाएं, तो हर कोई जो है बारबेक्यू करता हुआ नज़र आ रहा है अपनी फैमिली के साथ, दोस्त अहबाब के साथ। और आज आखिरी दिन को भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। कुछ हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, आप ये बताएं कि बारबेक्यू करें कौन कौन यहाँ पर मौजूद है, फैमिली को भी टाइम दिया कि दोस्तों के साथ आज कर रहे हैं? नहीं, आज तो तीसरा रोज़ा और हम दोस्तों के साथ कर रहे हैं। फैमिली के साथ तो कल था और आज जो इंसानी हम दोस्तों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आज वेदर बहुत अच्छा हो गया। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा खुशगवार माहौल क्रिएट किया हुआ है और वेदर भी बहुत अच्छा हो चुका है। बारिशों ने बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट कर दिया एटमॉस्फेयर इस्लामाबाद का। तो बहुत अरसे बाद मिलने, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद मैं वापस आया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम भी ज़रा जायका चेक करते हैं कि कैसा टेस्टी जायका है। और नहायत जो है मज़े के जो है बनाए जा रहे हैं, इस समय जो बारबेक्यू किया जा रहा है और दोस्त अहबाब के साथ बारबेक्यू खाने का तो मज़ा ही और है। और पुरानी बातें करके और पुरानी जो है आपस में जो गपशप लगा के जो है और जो है ईद के दिन भी और साथ जो है इतना अच्छा मौका हो तो खुशी का दिन और बढ़ जाता है। ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान का तीसरा रोज़, लाहौर में सफाई ऑपरेशन जारी। शहर में 55,000 टन से ज़ायद वेस्ट और आलाइशें ठिकाने लगाई जा चुकी हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इंतजामिया के मुताबिक लाहौर को मुकम्मल तौर पर ज़ीरो वेस्ट कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे लाहौर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम मलिक से, जो शहर में आलाइशों और सफाई सुथराई के बारे में आगाह करेंगे। जी खुरम। अच्छा, बिल्कुल ईद उल अज़हा का आखिरी और तीसरा रोज़ है और अगर जो फ्रीज़ा था कुर्बानी का, वो तमाम मुसलमान उस फ्रीज़े से जो है वो फ्री हो चुके हैं और LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का जो तमाम ऑपरेशन था वो भी मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त कंट्रोल रूम में हम मौजूद हैं और तर्जमान LWMC हमारे साथ मौजूद है, उमर साहब। जी, तकरीबन 15,000 से ज़ायद का अमला तीनों अयाम में, तीनों शिफ्टों में मुतहरिक रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुरम आप। और पेशावर में 3 रोज़ तक मुसलसल गोश्त खाने से तंग आकर शहरियों ने चटपटी चीज़ों के लिए मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स का रुख किया है। बोलिए उसके नुमाइंदे मोहम्मद नुमान दही बल्ले की एक शॉप पर मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। नुमान, बताइएगा। का आज तीसरा रोज़ है और आखिरी लम्हात चल रहे हैं सेलिब्रेशन के। एक तरफ लोग गोश्त से मुख्तलिफ खाने पीने की डिशेस तैयार कर रहे हैं, बारबेक्यू का एहतमाम किया जा रहा है, जबकि फूड स्ट्रीट्स में लोग आ रहे हैं और ऐसी चीज़ें वो खाने को तरजीह दे रहे हैं जो उसके गोश्त से थोड़ी सी मुख्तलिफ हों। यही वजह है कि हम एक दही बल्ले की शॉप पर आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि नौजवान जो हैं वो दही बल्ले से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि लोग ईद में तो गोश्त खाते हैं, आज ईद के दिन दही बल्ले खाने की क्या ख़ास बात है और इसकी क्या वजह है? गोश्त तो हमने 2-3 दिन खा लिया, अभी पेट भर गए तो सोचा टेस्ट चेंज कर लें, इस वजह से हम दही बल्ले खा रहे हैं। पेशावर में दही बल्ले के लिए काफ़ी मशहूर एक स्पॉट है। यहाँ पर मुख्तलिफ दही बल्ले की दुकानें हैं जहाँ पर लोग आमतौर पर आते हैं और आज ईद के दिन भी हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और दही बल्ले से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और फैसलाबाद में फैमिलीज़ की ईद मिलन पार्टियाँ भी जारी हैं। शहरी मुख्तलिफ पकवान तैयार करके मेहमानों की खूब खातर तवाज़ो में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बात करेंगे, ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम दस्तगीर, बताइए कैसी पार्टीज़ चल रही हैं, क्या कुछ खाया पिया जा रहा है? जी बिल्कुल, ईद की खुशियाँ बांटने का सिलसिला, एक दूसरे से ईद मिलन पार्टियां करने का सिलसिला चल रहा है। एक दूसरे की मेहमान नवाजी की जा रही है, मेहमान आ रहे हैं और मेज़बान जो है उनकी खूब सेवा जो खातर मदारत कर रहे हैं। खाने के मेज़ पे बैठे हुए मेहमानों से भी बात करते हैं। आप बताइएगा किस तरह मेहमान नवाजी की जा रही है, ईद कैसे मना रहे हैं? हमें यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, हमारी ख़ास मतलब कि बहुत मेहमान नवाजी की जा रही है। यहाँ पर डिफरेंट डिशेज़ हैं जिनको हम खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, साथ में हम गपशप कर रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ईद एक बहाना बन जाता है कि एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से गपशप करें, खाने तो ज़ाहिर है साथ ही चलने। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम भी इनकी तरफ मेहमान आए हुए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ तरह के डिशेज़ हमारे सामने पड़ी हैं, खूब दावतें उड़ाई जा रही हैं, एक दूसरे से साथ मिलनसारी और बैठक जो है वो चल रही है और एक दूसरे के साथ खानों के दौर भी वो भी चल रहे हैं। ठीक है गुलाम दस्तगीर, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा सुपर फिट। सियालकोट में ईद के मौके पर ख्वाजा आसिफ ने भी नहर में डुबकी लगा दी। ख्वाजा आसिफ ने पुल पर चढ़कर नहर में छलांग लगाई और गर्मी को भगाया। ख्वाजा आसिफ को देखकर भी नहर में कूद गए।
और जंगी इलाका बना अमन का गहवारा। जनूबी वज़ीरिस्तान और टांग की सरहद पर वाक़े गोमिल जाम डैम आम आवाम के लिए भी अब खोल दिया गया है। पाक फौज की ताउन से डैम पर अमन मेले का भी इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे रिजवान बलोच। यहाँ कभी दहशत गर्दों के साथ मुकाबले में गोलियों की गन गरज हुआ करती थी, अब वहाँ डोल की ताप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। गोमल जाम डैम पर पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत अमन मेले का इनेकाद हुआ। मेले में खूब रौनक लगी। मेले में बोटिंग और वॉलीबॉल के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। शहरियों ने खूब एंजॉय किया। मेले के इनेकाद पर पाक फौज और FC साउथ को शाबाशी भी दी। बहुत अच्छा और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके गोमल जाम डैम में। ये पहली दफ़ा जो है पाक फौज की जानिब से FC साउथ की जानिब से जो है ना बेहतरीन मौका फराहम किया है हमको। FC साउथ का शुक्रिया अदा करते हैं कि गोमल डैम के पहाड़ों के ऊपर इतना बेहतरीन मेले का इनेकाद किया है। हमारे साथ यहाँ पे न सिर्फ टांग बल्कि दूसरे इलाकों से भी लोग आए हुए हैं, तो हम समझते हैं कि ये अमन के मेले ऐसे होने चाहिए और इसको मुस्तकबिल में भी ऐसा जारी रहना चाहिए। 3 रोज़ा अमन मेले में डेरा इस्माइल खान, टांग और जुनूबी वजीरिस्तान के शहरियों ने फैमिलीज के साथ पुरफजा मकाम को खूब एंजॉय किया और पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। रिजवान बलोच, बोल न्यूज़, टांग। फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान के कत्ल के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी हैं। हालात पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में 45,000 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। जलाओ घिराव 1,000 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि एहतजाज में इजाफा सोशल मीडिया की वजह से हुआ। सदर ने सोशल मीडिया साइट से अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद तमाम हसास नौइयत की वीडियोज़ हटाने का मुतालबा किया है। चंद रोज़ पहले पुलिस ने पूछगछ के दौरान अल जज़ायरी बाशिंदे को गोली मार दी थी। नमक के ज़रे से भी छोटा हैंड बैग, लेकिन कीमत बहुत बड़ी। माइक्रोस्कोपिक हैंड बैग की कीमत 1 करोड़ 82 लाख रुपए से ज़ायद है। ये नन्ना मुन्ना हैंड बैग 0.03 इंच से भी छोटा है। हैंड बैग को जब उंगली पर रखा जाए तो भी इंसानी आंख के लिए उसे देखना बहुत मुश्किल होगा। अहद रज़ा मीर के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का टीजर जारी, अपने मद्दाहों के साथ शेयर कर दिया। वर्ल्ड ऑन फायर 2 में अहद रज़ा मीर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अहम रहनुमा रजब के किरदार में दिखाई देंगे। 6 अक़साद पर मबनी इस सीरीज में जंग अजीम दोयम की मंजर कशी की गई है। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाक़ियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।